हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 10B को पढ़ेंगे। और 10B का क्वेश्चन होगा हमारे पास 4। क्वेश्चन 1 2 3 हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे, ठीक है। तो चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब देखो ये जो फिगर है हमारे पास, ये ABCD, ये हमारा क्या पैरेललोग्राम है। इन विच एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब देखो ये पूरा एंगल हमारे पास कितना दिया है, ये दिया गया है 60, पूरा एंगल है 60। ओके, अब आगे कह रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट DC। अब देखो बाइसेक्टर जो हमारे एंगल ए का है और एंगल बी का है, जो मिल रहा है कहाँ पर, वो मिल रहा है हमारे पे DC लाइन पे, DC साइड पे। देखो इस DC साइड पे मिल रहा है और इस पॉइंट में मिल रहा है जिस पॉइंट का नाम है P, एट P, ठीक है। प्रूफ डैट, हमें ये तीनों चीज प्रूफ करनी। पहले है एंगल APB, इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है AD इक्वल्स टू DP, AD ये वाली साइड है और DP ये वाली साइड है। ये दोनों साइड हमें प्रूफ करनी है। और इसी में है क्या BP। ओके, ये हमारे पास क्या BP ये साइड, PC ये साइड और BC ये साइड, ये तीनों साइड आपस में इक्वल प्रूफ करनी है तीसरे में। और थर्ड में हमारे पास DC इक्वल्स टू AD है, ये DC इक्वल्स टू AD, ये हमें प्रूफ करना। ओके, तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट वाले में। यहाँ पर फर्स्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे। ओके, तो उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, एंगल A, तो लिख दिया एंगल A इक्वल्स टू 60 डिग्री और ये हमें गिवन। क्लियर है इतनी बात, ये क्या है हमें गिवन है। अब देखो यहाँ पर जो ABCD ये हमारा क्या पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या होता है, इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल है और अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल है। देखो यहाँ पर एंगल A हमारा 60 है, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C, ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो जब एंगल A इक्वल्स टू 60 है तो एंगल C भी हो जाएगा हमारे पास क्या 60, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा, ये पैरेललोग्राम है और इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमको प्रूफ करना है ये। ओके, इसके प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लगाएंगे ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी। अगर ध्यान से देखो APB ये एक ट्रायंगल है। अब इसमें अगर हम लोग ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि इसके अंदर के जो एंगल हैं, जैसे कि ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर, है ना, 180 डिग्री के बराबर। अगर हमें इनमें से कोई भी एक एंगल हम फाइंड कर ले तो तीसरा अपने आप एंगल आ जाएगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे वो अब समझ लो। देखो यहाँ पर देखा कि हमने कि AB और जो DC साइड है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर लिख दिया AD, ओके, यहाँ पर लिख दिया AB, और क्या है हमारे पर DC, ये दोनों साइड हमारी क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB पैरेलल हो जाएगा यहाँ पर DC। ओके, तो ये दोनों साइड हमारी आपस में पैरेलल है। जब ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है तो ये वाली जो साइड है ये क्या है, ये लाइन, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है कि दोनों पैरेलल लाइन को टच करती है और इसके अंदर जो एंगल बनते हैं वो उनको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। और जब पैरेलल लाइन के अंदर जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। इसका मतलब ये हो रहा है जो हमारे पास एंगल A है, ओके, और जो हमारे पास एंगल हमारे पास D है, ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री बराबर। रीजन भी देंगे तो रीजन में लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। क्लियर है। तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A हमें पता है कितना है, 60 है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 60 प्लस हो गया एंगल D। अब 60 हमारा प्लस का है, उस तरफ भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल D इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 60, और ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास 120, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 120। तो एंगल D हमें कितना मिल गया, ये मिल गया 120, कितना मिल गया, 120 हमको ये मिल गया। ओके, अब देखो इसके अपोजिट कौन सी साइड है, ये वाला एंगल है। कौन सा एंगल है, ये है ना, ये पूरा। तो जब ये 120 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 120 होगा, क्योंकि ये पैरेलल है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी होते हैं आपस में इक्वल। तो एंगल D इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू हो गया ये 120 डिग्री। क्लियर हो गई इतनी बात। ओके, ये तो बात हो गई इन दोनों एंगल की। ओके, ये हो गया 120। अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए ना, ये फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे और ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। अब हमने देखा कि ये पूरा एंगल 120 है और इनके बीच से एक बाइसेक्टर जा रहा है, और बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को इक्वली डिवाइड कर देता है। मतलब
जितना ये पार्ट होगा उतना ये वाला भी पार्ट होगा। ओके, तो ये पूरा 120, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60। तो हमें ये करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए पी। ओके, ए पी एंड जो हमारे पास है बी पी, ये दोनों हमारे क्या, इज अ बाइसेक्टर, इज अ बाइसेक्टर। ये दोनों हमारे बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। क्लियर है। अब जब ये दोनों हमारे क्या है, बाइसेक्टर हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इस एंगल को पूरा इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा एंगल पी ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ए बाई 2। तो एंगल ए हमारे पास कितना है 60, डिवाइड में कर दिया 2, इक्वल्स टू आ गया 30। तो एंगल पी ए बी क्या, ये वाला एंगल पी ए बी, ये सिर्फ इतना एंगल, इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट आ गया हमारे पास 30। अब बात करेंगे सिर्फ इतने पार्ट की, तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग कर देंगे, ये हो जाएगा एंगल हमारे पास पी बी ए इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल बी बाई 2, और जो एंगल बी है वो है 120 है, डिवाइड में कर दिया 2, इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर 60। तो ये हो गया हमारे पास 60। अब ये 30, ये 60, अब हमें ये फाइंड कर लेंगे, बहुत ईजी। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसमें हम लोग लगा देंगे सम ऑफ ऑल एंगल इज 180। मतलब जो हमारा ट्रायंगल होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि जो ट्रायंगल के अंदर के एंगल होते हैं ना, उसका सम होता है 180 डिग्री का। तो वो लगा देंगे, हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं पहला वाला जो है हमारे पास, लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल। ओके, अब ट्रायंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा ए पी बी। क्लियर है, समझ रहे हो। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये ए पी बी। अब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है कौन सा, एक है हमारे पास पी ए बी है। ओके, दूसरा हमारे पास है, दूसरा एंगल ए, यहाँ पर कर देते हैं पी, ये हो गया बी। तीसरा जो एंगल है वो हमारे पास है ए बी पी। ओके, इन तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर रीजन में लिख दो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 इन ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, पी ए बी हमें पता है कितना है 30 है, और यहाँ पर क्या है, ये ए पी बी हमें फाइंड ही करना है। तो यहाँ लिख दिया ए, ये हो गया पी, ये हो गया बी, प्लस ये वाला जो है वो हमारे पास 60 है, इक्वल्स टू 180। अब देखो 60 प्लस 30 90, और 90 इधर चला जाएगा तो ये प्लस से क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 माइनस हो गया 90, और यहाँ पर आ गया एंगल ए पी बी, और ए पी बी हमारे पास क्या आ गया, 180 में जब 90 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 90। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट का सोल्यूशन, है ना इजी। देखो इसको फाइंड करने के लिए हमें ये सब पूरे करना पड़ा। ठीक है, तो चलो अब इसी का सेकंड पार्ट को फाइंड करते हैं। तो इसका जो सेकंड है वो क्या कह रहा है कि AD बराबर है DP के, AD ये साइड बराबर है DP इस साइड के, ये साइड इक्वल है ये साइड। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो कैसे करेंगे ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड में लेंगे इन ट्रायंगल। देखो अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ADP, मतलब ये ट्रायंगल ले लें, तो इसमें हमारे पास ये साइड और ये साइड दोनों आ रही, तो हम लोग यही वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ADP, ये हो गया D, ये P, इन ट्रायंगल ADP। क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर लगाई है वही प्रॉपर्टी इसमें भी लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल जो हो जाएंगे हमारे पास D। ठीक है, एक हो जाएगा D, प्लस दूसरा जो एंगल हो जाएगा DAP हो जाएगा DAP, प्लस हो जाएगा हमारे पास दूसरा हो जाएगा एंगल APD इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री, और रीजन में भी यही लिख देना। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सेम यही चीज़ यहाँ पर लिख देना। अब देखो जो हमारे पास एंगल D है वो है कितना, 120 है, लिख दिया। प्लस अब देखो DAP हमारे पास कितना है, DAP हमारे पास 30, तो यहाँ पर हमने कर दिया 30, प्लस ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा APD इक्वल्स टू 180। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 150 हो गया। अब यहाँ पर कर दिया एंगल APD इक्वल्स टू 180, ये हमारा प्लस का यहाँ जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 150।
इन दोनों किया तो एंगल ए, ये हो गया पी, ये हो गया डी। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस करने में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो देखो ये वाला एंगल भी हमारा आ गया 30 और ये वाला भी हमारा कितना था, 30 था। अब देखो ये एंगल 30 है और ये एंगल और ये पूरा ट्रायंगल, और ट्रायंगल में हमारे जो एंगल होते हैं और उसके अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो जैसे ये हमारे इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड भी हमारी इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है ना, कौन सा एंगल है हमारे पास, डी पी ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी ए पी इक्वल टू हो गया 30। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड भी हमारी इक्वल होंगी, तो अपोजिट साइड हमारी आ रही ए डी, ये हो गया ए डी इक्वल टू हो जाएगा डी पी। अब इसका रीजन देना है तो रीजन लिख दो, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल साइड इक्वल एंगल आर इक्वल। क्लियर हो गया, और ये हो गया क्वेश्चन इस सेकंड का सोल्यूशन। ठीक है, अब आधा सोल्यूशन हुआ है, पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आधे में और पूछा है कि जो हमारे पास पी बी है, देखो पी बी कहाँ पर है, ये पी बी ये जो साइड है वो बराबर है इसके पी सी इस साइड की और बी सी ये, मतलब ये तीनों साइड हमें आपस में इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक है, इक्वल हो जाएगी, कैसे होगी, देखो यहाँ पर देखो 60 है, ये टोटल हमारा था 120, आधा ये आ गया 60, तो ये कितना बचा, ये भी बचा 60। अब देखो ये 60 है तो ये भी हमारा क्या है 60, ये 60 कैसे बताया था, देखो ये जो एंगल ए था गिवन था 60, तो इसके अपोजिट एंगल सी क्या है, ये भी 60 हो जाएगा क्योंकि ये हमारा पैरेललोग्राम है। अब देखो ये हमारा कितना था, हमने अभी फाइंड किया 90 और ये हो गया 30। अब इन दोनों की हेल्प से हम लोग ये वाला साइड फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये हो गई हमारी एक स्ट्रेट लाइन, क्या हो गई, ये हो गई स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं वो होता है 180 डिग्री। इसमें 1 2 3 मतलब इन तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमने लिखा जो एंगल है, एंगल हमारे पास जो पी बी सी है, तो यहाँ लिखा एंगल पी, ये हो गया बी सी इक्वल्स टू 60 है, अभी देखो हमने बताया। और जो हमारे पास एंगल जो सी है वो भी 60 है। ठीक है, तो वो भी हमने लिख दिया 60। अब हमें चाहिए सिर्फ ये वाला एंगल, तो इसको फाइंड करने के लिए इसमें हम लोग लगाएंगे स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमने लिखा जो हमारे पास साइड है कौन सी, हम लोग लिखेंगे डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर लिख दिया डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लियर है। अब डी सी हमारा स्ट्रेट लाइन है तो इसके जो एंगल बन रहा है, इन एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री का होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा एंगल है कौन सा, एंगल हमारा डी पी सी है, डी पी सी लिख दिया, प्लस जो हमारा दूसरा एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, डी पी सी हो गया, डी पी सी, ये नहीं डी पी ए हो जाएगा, डी पी बी और डी पी सी गलत है, ये हो जाएगा डी पी ए, तो यहाँ पर हो जाएगा डी पी ए। ओके, प्लस कर दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर दूसरा जो हमारा एंगल बन रहा है वो है ए पी बी, तो यहाँ पर लिख दिया एंगल ए, ये हो गया पी, ये हो गया बी, प्लस जो तीसरा एंगल है वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास देखो बी पी सी, ये है बी, ये पी, ये सी, ये वाला एंगल है, तो हमने यहाँ लिख दिया बी पी सी इक्वल्स टू 180। अब हमें पता है ये हमारे पास है कितना, ये है हमारे पास 30, ये है 90, तो यहाँ पर लिख दिया 30, और ये हो गया हमारे पास 90, और ये हमारे पास हमें फाइंड ही करना है इसमें, तो बी पी सी हो गया इक्वल्स टू 180 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120, 120 प्लस का आएगा, यहाँ चला जाएगा तो माइनस का होगा, 180 माइनस हो जाएगा 120, यहाँ पर हो जाएगा एंगल बी, ये हो गया पी, ये सी, इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो बी पी सी हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 60, मिल जाएगा 60। तो अब देखो ये तीनों एंगल, एक ये एंगल, दूसरा ये एंगल और तीसरा ये एंगल, तीनों एंगल हमारे क्या आ रहे हैं 60 डिग्री के आ रहे हैं। तो अब इसको ध्यान से देखो, इस ये जो पूरा ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इसके अंदर के जो एंगल हैं तीनों एंगल हमारे सेम है ना, और सेम कब होते हैं, और 60 डिग्री के तब होते हैं जब हमारा जो ट्रायंगल होता है ना वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे 60 डिग्री के होते हैं, और उसकी जो हमारी साइड होती हैं वो भी तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर तो जगह है नहीं, इसके पीछे लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है पी बी सी इज एन इक्विलैटरल,
इक्विलैटरल। ओके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके सारे एंगल और इसकी सारी साइडें आपस में इक्वल होंगी। तो हमें यहाँ पर सिर्फ साइड के बारे में बताना था। तो साइड हमारे पास जो पी बी है वो बराबर हो जाएगी किसके, पी सी के, और जो हमारे पास दूसरी तीसरी साइड है वो थी हमारे पास बी सी। तो ये तीनों साइड हमारी हो गई आपस में इक्वल, और ये हो गया इसी के सेकंड का सोल्यूशन। ओके, तो सेकंड का सोल्यूशन हो गया। अब आ जाते हैं इसी के थर्ड में। अब थर्ड क्या पूछ रहा है इसमें कि जो डीसी है, डीसी हमारे पास क्या है, ये जो डीसी है इक्वल है किसके, टू ए डी के, किसके है, टू ए डी के। ओके, टू ए डी के इक्वल हमें ये प्रूफ करके इसमें दिखाना है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं थर्ड वाले को। तो यहाँ पर आ जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा, और यहाँ पर हमें प्रूफ करना है डीसी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, टू ए डी। ओके, तो हमने अभी प्रूफ किया है कि जो ए डी है ना, ए डी बराबर है किसके, डी पी के। अभी ऊपर हमने प्रूफ किया था, यहाँ पर देखो सेकंड वाले में ए डी इक्वल टू डी पी प्रूफ किया था, है ना। यहाँ पर प्रूफ एबव समझ लेना। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, डीसी, ये डीसी है ना, ये पूरा, तो डीसी हमने लिखा। डीसी को जब हम लोग कैसे बना पाएंगे, जब हम लोग ये वाली साइड और ये वाली साइड को ऐड करेंगे तभी तो हमारा डीसी बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डीपी प्लस ये हो जाएगा पीसी, ये डीपी प्लस हो जाएगा यहाँ पर पीसी। अब देखो डीपी किसके बराबर था, एडी के बराबर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एडी, यहाँ पर क्या हो गया, ए डी, ये हो गया हमारे पास डीसी। डीसी इक्वल्स टू, देखो डीपी हमारा बराबर था एडी के। अब यहाँ पर पीसी, पीसी हमारा ये है। ओके, अब पीसी किसके इक्वल था, पीसी इक्वल था इसके। देखो कैसे, अभी हमने यहाँ पर प्रूफ किया हुआ है, इसमें नहीं था, इस वाले प्रूफ में हमने ऊपर प्रूफ किया है जो पीसी है हमारा, है ना, वो पीसी बराबर है किसके बराबर है, वो बराबर था हमारे पास, इसमें नहीं, वो यहाँ देखो, यहाँ पर जो पीबी है हमारे पास, है ना, देखो पीसी जो हमारा किसके बराबर है, बीसी के, है ना। तो पीसी की जगह पे हम लोग देखो यहाँ पर पीसी की जगह पे बीसी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बीसी। अब बीसी लिखने से फ़ायदा क्या हो गया, देखो यहाँ पर बीसी जो हमारा है, बीसी ये हमारा क्या, इसके इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो हम लोग बीसी की जगह पे लिख सकते हैं एडी। तो यहाँ पर हम लिख के बता देना है कि बीसी जो बराबर था वो बराबर था एडी के। ओके, तो हमने यहाँ पर लिखा एडी प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास एडी, और ये हो गया डीसी। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टू एडी, और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन थर्ड का सोल्यूशन, और ये हो गया क्वेश्चन थर्ड का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते, तो क्वेश्चन 5 कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल बी ए इक्वल्स टू 35। देखो ये है बी, ये ए, ये ओ, ये है 35, और एंगल हमारे पास डी ए ओ है, ये 40 है। यहाँ पर है डी और यहाँ पर है ए, ये है ओ, यहाँ पर 40 दिया हुआ है, चेक करते हैं। तो ये वाला एंगल है ना, ये हमारा है 40 डिग्री। ओके, एंड एंगल सी ओ डी, यहाँ पर सी, ये ओ, ये डी, ये है 105। अब आगे हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि एंगल ए ओ बी क्या है, ओ डी सी क्या है, एंगल ए सी डी क्या है, और हमारे पास सी बी डी क्या है। ये चारों हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर करते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आ जाते हैं प्रूफ में, यहाँ पर हो गया ए, ये हो गया बी, सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी हमारा हो गया पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर जो ए बी है, ओके, वो बराबर है, सॉरी पैरेलल है, ए बी पैरेलल किसके है, डी सी के। तो ए बी पैरेलल यहाँ पर हो जाएगा डी सी, एंड जो हमारा ए डी है वो भी पैरेलल है किसके, बी सी के। बस ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट इन ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, हमने ले लिया ए ओ बी। हमें अभी यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, फाइंड करना है ये वाली साइड। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला एंगल दिया है, ये है 105 डिग्री। अब इसके अपोजिट ये वाला एंगल है ना, तो वर्टिकली अपोजिट है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जितना ये है उतना ये भी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास पहले तो एक एंगल गिवन है, उसका नाम है हमारे पास ओ ए बी, वो है हमारे पास 35। अब इसमें हमने ये वर्टिकली वाला सिस्टम बना दिया है ना, 105 है। अगर ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट है तो जितना ये है उतना ये भी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे जो एंगल हमारे पास है
कौन सा, COD इक्वल्स टू, एंगल हमारे पास है AOB, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, रीजन है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एंगल COD बराबर हो जाएगा एंगल AOB के, और ये दोनों एंगल हो जाएंगे 105 के। ठीक है, तो ये हो गया 105। अब हमें चाहिए खाली ये वाला एंगल। अब इस वाले ट्रायंगल में AOB वाले ट्रायंगल में हम लोग लगा देंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी कहती है भैया कि इसके अंदर जो 3 एंगल है ना, तीनों एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर। बस आ गया आंसर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो हमारे पास एंगल है कौन सा, ये हो जाएगा OAB प्लस दूसरा एंगल हो जाएगा हमारा OBC प्लस OBA, ओके, प्लस तीसरा एंगल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा AOB इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है। अब देखो OAB 35 है प्लस OBA क्या है पता नहीं, यही तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर OBA लिख दिया, या फिर लिखो ABO लिखो, या फिर लिखो OBA, बात एक ही है। ठीक है, प्लस एंगल हो गया हमारे पास AOB हमें कितना है यहाँ पर गिवन है 105, यहाँ पर लिख दिया 180। इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 140 प्लस का यहाँ चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा O, ये हो गया BA इक्वल्स टू 180 माइनस 140। इन दोनों को माइनस किया तो ये हो गया 40, ये हो गया एंगल OBA, और ये हो गया इस फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एंगल आ गया 40। अब हमको क्या चाहिए, ये दूसरा चाहिए OD है। अब देखो O ये है, D ये है, A ये है, ये वाला एंगल हमको चाहिए, है ना। ये कैसे फाइंड करेंगे इसको समझो। सॉरी ये ODC है, ODA नहीं है, ये ODC है। तो ये O है, ये D है, ये C है, हमें चाहिए ये वाला एंगल। ओके, तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो ये एंगल और ये एंगल ये आपस में कैसे दिख रहे हैं, ये हमें दिख रहे हैं अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अभी अल्टरनेट एंगल क्यों बन रहा है यहाँ पर, देखो सबसे पहली बात तो ये जो साइड है DC और जो ये साइड है AB, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है ना। और पैरेलल जो साइड होती हैं, जो पैरेलल लाइन होती हैं, उनको जो एक लाइन B से टच करती है उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, जो कि हमारी ये हो रही है DB। अब ट्रांसवर्सल लाइन है हमारे, और इसके अपोजिट क्या हो रहा है, एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों एंगल हमारे क्या हो रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो अल्टरनेट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल है तो इसके जो ये 40 है तो ये भी हमारा 40 हो जाएगा। तो चलो इसे करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड। ओके, अब इसमें हमारे पास क्या, AB जो साइड है पैरेलल है किससे, DC से। ओके, और जो हमारे पास एंड जो हम बन रहा है BD इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, ये हमारा क्या BD, ये ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है कौन सा, ODC। ठीक है, और वो एंड जो दूसरा एंगल है हमारे पास ABO, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो ये दोनों एंगल हमारे आपस में अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है जो हमारे पास एंगल है ODC इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ABO इक्वल्स टू हो जाएगा 40 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करके बताना था कि ODC कितना है। तो ODC हो गया 40, और ये हो गया सेकंड का सोल्यूशन। तो ये भी हमने कर लिया फाइंड। अब इसी का थर्ड में आ जाओ। थर्ड में क्या, ACD। अब देखो A और C कहाँ है, यहाँ पर C ये है और D कहाँ पर, ये हमें चाहिए ये वाला एंगल, है ना, सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए। अब देखो इसको ACD बोलो या फिर OCD बोलो, बात तो इस एंगल की ही होगी ना, हमें तो ये चाहिए। तो बहुत सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल। अब इस वाले ट्रायंगल में हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे और हमारे पास ये वाला एंगल अपने आप आ जाएगा। तो कैसे करने वाले हैं इसको देखो यहाँ पर, या फिर एक और बहुत ही सिंपल सा, बहुत सिंपल है। देखो जैसे हमने ये वाला किया था ना, वैसे ही हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ना ACB होगा, ACD नहीं है, यहाँ पर ACB है। ओके,
अब देखो हमें ये वाला नहीं फाइंड करना, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। ओके, तो ये वाला फाइंड कर लेंगे कैसे, जैसे हमने ये वाला फाइंड किया था ना, जैसे बिल्कुल सेम वैसे ही हम लोग ये वाला भी फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ये 40 है तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल, है ना, तीसरा वाला है। जैसे हमने ये वाला किया था सेम वैसे ही इसको भी करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी पैरेलल है हमारे किससे, सी डी के, ये दोनों पैरेलल है। एंड जो यहाँ पर ए सी है ना, ये क्या है इस बार, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों हमारे अल्टरनेट एंगल हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा 40 डिग्री। अब ये दोनों 40 डिग्री क्यों होंगे, क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट एंगल, ठीक है, या फिर लिखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो हमने फाइंड कर लिया जो हमारे पास था क्या, ए सी बी। ओके, तो यहाँ पर हो गया ए सी बी इक्वल्स टू 40 डिग्री, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। कितना इजी है, बस 3 लाइन में ये सॉल्व हो रहा है। अब आ जाओ फोर्थ में हमें फाइंड करना है सी बी डी। सी ये बी है और यहाँ पर है डी, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। ठीक है, हमें क्या करना है, ये वाला एंगल को हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, देखो यहाँ पर बहुत सारे तरीके इसको फाइंड करने के लिए। हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में लगा देंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा इन ट्रायंगल, फोर्थ है यहाँ पर। ओके, हमने लिखा इन ट्रायंगल, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, सी बी डी, इसको फाइंड करो। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी और यहाँ हो गया सी, ए बी सी ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और इसमें लगाएंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल सी ए बी प्लस जो दूसरा एंगल है हमारे पास वो हो जाएगा ए बी सी, और जो तीसरा एंगल है वो हो जाएगा बी सी ए इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, अब देखो सी ए बी ये है 35, यहाँ पर लिख दिया 35 प्लस ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखो ए बी सी ये पूरा एंगल दो एंगल से मिलके बन रहा है, एक ये वाला एक ये वाला। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी डी, तो यहाँ लिख दिया ए, ये लिख दिया बी, ये हो गया डी, प्लस दूसरा एंगल हो गया सी बी डी, तो यहाँ पे लिख दिया एंगल सी बी डी प्लस, अब यहाँ पर बी सी ए, ये है बी, ये सी, ये ए, ये कितना है 40 है, तो यहाँ पर कर दिया 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो 40 और 35, और यहाँ पर जो हमारे पास ए बी डी है वो है 40, तो यहाँ पर लिख देते हैं 35 और 40 हो जाएगा हमारे पास कितना 75 प्लस, अब यहाँ पर ए बी डी हमें कितना पता है, ये है 40 डिग्री, तो यहाँ पर हमने कर दिया 40। बचा क्या हमारे पास बच रहा है सी बी डी इक्वल्स टू होगा 180। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 115, और ये प्लस का यहाँ चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सी बी डी इक्वल्स टू 180 माइनस हो जाएगा 115। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 65, तो एंगल आ गया हमारे पास सी बी डी 65, और ये हो गया इस क्वेश्चन का सलूशन। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।